आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं, पीछे को वरा कहते हैं, सामने को अमाम कहते हैं, पास को गरीब कहते हैं, दूर को बईद कहते हैं, बाजू को जंब कहते हैं, बीच को वसत कहते हैं, ऊपर को फोग कहते हैं, नीचे को तहत कहते हैं, दाएं को यमीन कहते हैं, बाएं को यसार कहते हैं, चौकोर को मुरब्बा कहते हैं, गोल को दौवर कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अरबी के शब्दों को याद कर लेंगे तो आपके लिए अरबी समझना या किसी से बोलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखें। दोस्तों, इसी तरीके से अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद करके और जुमले बना करके बोला जाता है, जैसे हम आपको इस वीडियो में जुमले बना करके बतलाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मन में आए आपका तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। जैसे कहना होगा कि मैं देखता हूं या मैं देखूं, कहेंगे अशूफ। अशूफ बोलने का दो तरीका है, कहेंगे अनाशूफ यानी मैं देखता हूं या मैं देखूं, या सिर्फ शॉर्टकट में कहेंगे अशूफ यानी मैं देखता हूं या मैं देखूं। अगर कहना होगा तुम देखो, यहां पे भी दो तरीके अपना सकते हैं। बोल सकते हैं अंतशूफ या बोल सकते हैं तशूफ, मतलब तुम देखो। ये शुरू में जो त का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब अंत होता है। तो कहना होगा तुम देखो तो कहेंगे तशूफ या कह सकते हैं अंतशूफ। यहाँ पे मैं देखता हूं, अशुफ के में जो अ का इस्तेमाल किया गया शुरू में, इसका मतलब होता है आना, मतलब मैं देखूं। अब बोलने के दोनों तरीके अपना सकते हैं, आनाशुफ या अशुफ, मतलब मैं देखूं या मैं देखता हूं। अब कहीं पे भी अगर बोलना है कि देखो शब्द का प्रयोग करना है तो वहां पे शुफ शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं। तुम बहुत अच्छा नहीं हो, अगर कहना होगा तुम बहुत अच्छा नहीं हो, दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके और जुमले बनाए गए हैं। जैसे शब्द मैंने शुरू में बताया, उसी तरीके से आप शब्दों को याद कर सकते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छा नहीं हो, कहेंगे अंत वाजिद कोई माफी, अंत वाजिद कोई माफी। अब छोटे छोटे शब्दों का मतलब सीखिए। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, और नहीं हो या नहीं है या नहीं हूं को अरबी में माफी कहते हैं। इन शब्दों को जोड़ करके जुमले बन गए। तुम बहुत अच्छा नहीं हो, कहेंगे अंत वाजिद कोइस माफी। तुम बहुत अच्छा हो, अगर कहना होगा तुम बहुत अच्छा हो, यहां पर भी छोटे छोटे शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे तुम को अरबी में अंता कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। अब यह हो या है के लिए कोई अरबी का शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे तुम बहुत अच्छा हो तो अरबी में कहेंगे अंत वाजिद कोइस। तुम बहुत कमजोर हो, अगर कहना होगा तुम बहुत कमजोर हो, अरबी में कहेंगे अंत वाजिद ज़ईफ, अंत वाजिद ज़ईफ, मतलब तुम बहुत कमजोर हो। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, बहुत को अरबी में वाजिद कहते हैं, और कमजोर को अरबी में ज़ईफ कहते हैं। यहाँ पर भी हो के लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहेंगे तुम बहुत कमजोर हो, अरबी में कहेंगे अंत वाजिद ज़ईफ। तुम बहुत बहादुर हो, अगर कहना होगा तुम बहुत बहादुर हो, अरबी में कहेंगे अंत कतीर कौवी, अंत कतीर कौवी। अब यहाँ पे कौवी शब्द को लोकल में लोग गौवी बोलते हैं। तो कहना होगा तुम बहुत बहादुर हो, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ेंगे। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, बहुत को अरबी में कतीर कहते हैं, और बहादुर को अरबी में गौवी कहते हैं। तो तुम बहुत बहादुर हो कहना होगा, कहेंगे अंत कतीर गौवी।
अब यहाँ पे बहुत के लिए अरबी के बहुत से शब्द हैं, जैसे मैंने पीछे वाजिद बताया, वाजिद का मतलब बहुत। यहाँ पर कतीर बता रहा हूं, कतीर का मतलब बहुत। यह बहुत तेज है, अगर कहना होगा यह बहुत तेज है, अरबी में कहेंगे हादा सुरआ जिद्दन, हादा सुरआ जिद्दन। यह को अरबी में हादा कहते हैं और बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। यह बहुत नीचे है, यहाँ पर भी जो शब्द आपको बहुत के लिए आए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया है, यह बहुत नीचे है, कहेंगे हादा तहत जिद्दन। अगर आपको यह भी नहीं आता तो आप यहाँ पे कह सकते हैं हादा तहत ज्यादा, हादा तहत ज्यादा, मतलब यह बहुत नीचे है, यह ज्यादा नीचे है। यह बहुत ऊपर है, अगर कहना होगा यह बहुत ऊपर है, कहेंगे हादा फोक जिद्दन, हादा फोक जिद्दन। हादा का मतलब यह, फोक का मतलब ऊपर और जिद्दन का मतलब बहुत होता है। यह बहुत सस्ता है, अगर कहना होगा यह बहुत सस्ता है, कहेंगे हादा रखिस जिद्दन, हादा रखिस जिद्दन, यानी यह बहुत सस्ता है। हादा का मतलब यह, रखिस का मतलब सस्ता होता है और बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। तो कहना होगा यह बहुत सस्ता है, कह सकते हैं हादा रखिस जिद्दन, या कह सकते हैं हादा रखिस वाजिद। अब इसमें शब्दों को आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे हादा जिद्दन राखिस, ऐसे भी बोल सकते हैं। यह बहुत महंगा है, कहेंगे हादा गाली जिद्दन, हादा गाली जिद्दन, यह बहुत महंगा है। हादा का मतलब यह, बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं और महंगा को अरबी में गाली कहते हैं। कहना होगा यह बहुत महंगा है, कहेंगे हादा गाली जिद्दन। यह बहुत नया है, कहेंगे हादा जदीद जिद्दन, हादा जदीद जिद्दन। अब यहाँ पे जो भी चीज को ऐसे बोलना है, अगर आपने अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद किया है तो शब्दों को जोड़ करके आसानी से बोल सकते हैं। यह बहुत पुराना है, कहेंगे हादा गदीम जिद्दन, हादा गदीम जिद्दन, यानी यह बहुत पुराना है। यह चलेगा, यह चलेगा, कहेंगे हादा यमशी। दोस्तों इस शब्द को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई आप काम करते हैं, वहां पे किसी चीज को बना रहे हैं, कोई चीज आपको ऐसा लगता है खराब है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो किसी से अगर पूछना हो कि यह चलेगा तो कहेंगे हादा यमशी, हादा यमशी, यानी यह चलेगा। ठीक है। अब यमशी का मतलब चलना होता है, आदमी को चलना है वहां पे भी यमशी बोलेंगे, गाड़ी को चलना है वहां पे भी यमशी बोलेंगे, और किसी चीज को, सामान को अगर देखना है कि ये कितना दिन तक चलेगा, तो या अच्छा है या खराब है, तो कहते नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो वहां पे भी यमशी शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई भी मुश्किल नहीं है, कहेंगे आई मुश्किल माफी, कोई भी मुश्किल नहीं है, कहेंगे आई मुश्किल माफी। आई, आई का मतलब होता है कोई, मुश्किल माफी यानी मुश्किल नहीं है। अगर कहते हैं किसी शब्द के साथ मिला करके आई, जैसे आई मुश्किल माफी, इसका मतलब होता है कोई भी मुश्किल नहीं है या कोई मुश्किल नहीं है। अब आई शब्द का मतलब होता है कोई। जहां पे भी कोई शब्द बोलना हो आपको हिंदी में और उसका अरबी बोलना हो तो वहां पे कहेंगे आई, आई। जैसे कहते हैं कोई सामान, कोई आदमी, कोई वक्त, तो वहां पे कहते हैं जैसे कोई आदमी कहना होगा, कहेंगे आई नफर, आई नफर, यानी कोई आदमी। कोई सामान अगर कहना हो, कहेंगे आई अगरात, आई अगरात, यानी कोई सामान। अगर कहना होगा कोई वक्त तो कहेंगे आई वक्त, आई वक्त, मतलब किसी भी वक्त या कोई भी वक्त। ठीक है। तो जहां पे भी कोई बोलना हो वहां पे अरबी में अगर कहना है तो कहेंगे आई। जैसे कोई भी मुश्किल नहीं है, कहेंगे आई मुश्किल माफी। यहां कोई नहीं है, अगर कहना होगा यहां कोई नहीं है तो कहेंगे हिना अहद माफी। अब यहाँ पे हिना अहद माफी भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं हिना आई अहद माफी, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोलेंगे हिना अहद माफी, मतलब यहाँ पे एक भी नहीं है या यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे कोई आदमी कहता है वहां पर देखो आदमी बैठा है, आप जाते हैं देखते हैं वहां पे कोई नहीं है, कहेंगे हिना अहद माफी, मतलब यहाँ कोई नहीं है। आज दुकान खुला हुआ है, कहेंगे अरबी में अल-यौम बकाला मफ्तूह, अल-यौम बकाला मफ्तूह, यानी आज दुकान खुला हुआ है। दोस्तों वैसे दुकान को अरबी में महल कहते हैं,
लेकिन सऊदी अरब में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं और वहां पे दुकान है कोई भी, यहाँ पे आमतौर पे जितनी दुकानें हैं हर चीज में लगभग लगभग हर सामान मिलता है। ठीक है, तो वहां पे उसको बकाला बोलते हैं। इसमें खाने पीने से लेकर के पहनने और पकाने, ये सब जितने भी सामान होते हैं, हर इस्तेमाल होने वाले सामान मिलते हैं, तो इसको अरबी में बकाला कहते हैं। तो अगर कहना होगा आज बकाला खुला हुआ है, कहेंगे अलियौम बकाला मफ्तूह। मफ्तूह का मतलब होता है खुला हुआ। आज दुकान नहीं बंद है, आज दुकान नहीं बंद है या आज दुकान बंद नहीं है, अगर कहना होगा कहेंगे अलियौम बकाला मुगलक माफी। अब जिस चीज का दुकान है उसका नाम भी लेके बोल सकते हैं। सब चीजें मैंने बताया कि खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने से लेकर के और हर चीज जरूरत का सामान मिलता है, उसको अरबी में बकाला कहते हैं। लेकिन अगर किसी एक चीज का दुकान है, वहां पे खाने पीने का चीज अगर नहीं मिलता है तो उसको बकाला नहीं कहेंगे। जहां पे खाने पीने का सामान मिलेगा उसको बकाला कहेंगे, लेकिन खाने पीने का अगर सामान उसमें नहीं मिलता है तो उसको बकाला नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आज दुकान बंद नहीं है, कहेंगे अलियौम बकाला मुगलक माफी। अब जिस चीज का दुकान है उसका दाम लेके बोल सकते हैं। जैसे एसी का दुकान है उसको कहते हैं महल मुकैफ। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का दुकान है तो उसको कहते हैं महल कहरबाई। होटल है तो उसको मताम कहते हैं। ठीक है, जितने भी और भी सामान है के दुकान है उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। आज दुकान बंद है, कहेंगे अलियौम बकाला मुगलक। अलियौम बकाला मुगलक यानी आज दुकान बंद है। अब मुगलक के जगह पे चाहे तो अलियौम बकाला शक्कर ऐसे भी बोल सकते हैं। अलियौम बकाला तफ़ी यानी इस ऐसे भी बोल सकते हैं। तफ़ी का मतलब भी होता है बंद, शक्कर का मतलब भी होता है बंद और मुगलक का मतलब भी होता है बंद। अब मुगलक को शॉर्टकट में लोग गल्लक कहते हैं। गल्लक गल्लक यानी बंद। इगलक भी बोलते हैं, इगलक यानी बंद। तो जो भी आप अरबी के अल्फाज जानते हैं उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। आज दुकान, आज मैनेजर नहीं है, कहेंगे अलियौम मुदीर माफी। आज मैनेजर नहीं है, कहेंगे अलियौम मुदीर माफी। अलियौम मुदीर माफी। अलियौम यानी आज और मैनेजर को अरबी में मुदीर कहते हैं और माफी मतलब नहीं है। आज छुट्टे नहीं है, कहना होगा कहेंगे अलियौम सर्फ माफी। सर्फ यानी पैसा का जो छुट्टा, जैसे 100 रियाल है या 100 रुपया है उसका 10 20 30 1 2 5 कर देंगे तो उसको सर्फ कहते हैं। उसको हम लोग अपने देश में छुट्टा कहते हैं, यहाँ पे सर्फ कहते हैं। तो कहेंगे अलियौम सर्फ माफी मतलब आज छुट्टे नहीं है। आज ड्यूटी नहीं है, कहेंगे अलियौम दवाम माफी। अलियौम दवाम माफी। अलियौम यानी आज, दवाम यानी ड्यूटी और नहीं है को अरबी में माफी कहते हैं। आज ड्यूटी नहीं है, कहेंगे अलियौम दवाम माफी। आज काम नहीं है, कहेंगे अलियौम शुगुल माफी। आज काम नहीं है, कहेंगे अलियौम शुगुल माफी। अलियौम यानी आज और काम को शुगुल कहते हैं, नहीं है को माफी कहते हैं। कहना होगा आज काम नहीं है, कहेंगे अलियौम शुगुल माफी। आज छुट्टी नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पीछे मैंने छुट्टा बतलाया, छुट्टे या छुट्टा जो भी कहते हैं। अब यहाँ पे छुट्टी, छुट्टी को जैसे काम नहीं है तो कह देंगे आज छुट्टी है। ठीक है, तो उसको अरबी में इजाजा कहते हैं। अगर कहना होगा कि आज छुट्टी नहीं है, कहेंगे अलियौम इजाजा माफी। अलियौम इजाजा माफी। इजाजा का मतलब छुट्टी होता है। अगर कहना होगा कि आज छुट्टी है, कहेंगे अलियौम इजाजा। अलियौम इजाजा यानी आज छुट्टी है। आज छुट्टी नहीं है, कहेंगे अलियौम इजाजा माफी। आज छुट्टी है, कहेंगे अलियौम इजाजा। अलियौम इजाजा यानी आज छुट्टी है। आज इतवार है, आज इतवार है, कहेंगे अलियौम अल अहद। अलियौम अल अहद। अलियौम का मतलब होता है आज और अल अहद का मतलब होता है इतवार। अब सिर्फ अगर अहद कहते हैं तो अहद का मतलब एक होता है। अब एक किसी से आप पूछिएगा आज क्या है, अगर इतवार है तो बहुत से लोग कहेंगे अहद। अहद का मतलब इतवार भी होता है और एक भी होता है। एक को अरबी में इतवार ऐसे क्यों बोलते हैं अहद को, इससे कि दिन का जो पहला दिन होता है, हफ्ते का सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो इतवार होता है। तो पहला दिन है इसलिए कहेंगे अहद।
अब इसको अल अहद कहें या अहद कहें, मतलब इतवार। अब जो भी दिन है उसका अरबी में नाम अगर आपको मालूम है तो अच्छा बात है, नहीं मालूम है तो फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इतवार को अल अहद कहते हैं, सोमवार को अल इत्नेन कहते हैं, मंगलवार को अल तलाता कहते हैं, बुधवार को अल अरबा कहते हैं, बृहस्पतिवार को अल खमीस कहते हैं और जुमा को जुमा कहते हैं, यानी शुक्रवार को जुमा कहते हैं, और शनिवार को यानी शनिचर को अरबी में अल सब्त कहते हैं। तो दोस्तों ये रहे अरबी में दिनों के नाम। अगर आपको मालूम नहीं है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने लिखा नहीं है लेकिन बोलकर बता दिया हूं। वैसे मैं इस पर पहले से वीडियो बना दिया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमें दिनों वाला जो वीडियो है उसको दीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। आज क्या है, कहेंगे शुनु अल यौम। शुनु अल यौम यानी आज क्या है। शुनु का मतलब क्या है, अल यौम का मतलब आज। तो अगर कहना होगा आज क्या है, कहेंगे शुनु अल यौम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में अच्छा कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।